भगवान ने समुद्र मंथन क्यों कराया और समुद्र मंथन करने पर कितने रत्न निकले? समुद्र मंथन का कारण क्या है? सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुनाते हैं कि हे महाराज, यदा दुर्वास सहसापा सैन्द्रालोकांस्त्रयो नृप निःश्रीकांशा भवंस्तत्रो नेषुरिज्या दया क्रिया। राजन, एक बार की बात है, जब इंद्र तीनों लोगों के राजा बने तो राज्य पाकर के इंद्र को अभिमान आया। जब राज्य पाकर के इंद्र को अभिमान आया, इंद्र बहुत अभिमानी, अभी इसके गजेंद्र मोक्ष के पहले भी आपने कथा सुनी, इंद्र के अभिमान के कारण गुरु का अपमान कर दिया। और यहां फिर इंद्र का अभिमान और इंद्र के अभिमान के कारण समुद्र मंथन। ध्यान रखिएगा, अभिमान, अभिमान का मतलब है अहंकार, घमंड। व्यक्ति को एक बार नहीं कई कई बार गिराता है। विवेक भ्रष्टानाम भवति विनुपातः सत्पतः। अहंकार के कारण व्यक्ति का विवेक भ्रष्ट हो जाता है और विवेक भ्रष्ट होने के कारण व्यक्ति एक बार नहीं 100 बार मुख के बल गिरता है। इसलिए व्यक्ति को अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार नहीं करना चाहिए। एक महात्मा जी थे, एक राजा था, अभिमानी राजा। उसने खूब बड़ा भंडारा किया। महात्मा जी घूमते फिरते भंडारे के सामने से निकले तो राजा ने कहा भंडारा पालो। महात्मा जी ने कहा मुझे नहीं खाना। तो राजा कहता है ऐसे तो भीख मांगते फिरते हो, एक रोटी दे दो, 2 रोटी दे दो, अब जब मिल रहा है तो खा नहीं सकते। महात्मा जी समझ गए ये अहंकारी है। महात्मा जी बैठ गए, कहा तू ले आ, जितना खिलाना चाहता है ला। राजा के कर्मचारियों ने जब परोसना प्रारंभ किया तो भंडारे का पूरा भोग, पूरी प्रसादी समाप्त। महात्मा जी सब खा गए। सोचो, एक महात्मा ने पूरा भंडारा खा लिया। अब राजा समझ गया कि महाराज महात्मा नहीं, कोई विशेष व्यक्ति है। राजा गया, तब राजा ने पैर पकड़े, रे महाराज क्षमा कर दो, गलती हो गई। क्षमा करो। जब उसने खूब अनुनय विनय की, क्षमा याचना की, तब महात्मा जी शांत हुए। भगवान 2 चीजें खाते हैं, ग्रहण करते हैं। क्या? एक तो भगवान भक्त के भाव को ग्रहण करते हैं। क्या ग्रहण करते हैं? भक्त का भाव। और दूसरा, भगवान भक्त, यदि भक्त या भगवान के भक्त को या किसी भी व्यक्ति को अहंकार आ जाए तो भगवान फिर उस अहंकार को भी खा जाते हैं। किसी किसी खाते हैं, भाव को ग्रहण करते हैं और अहंकार को भगवान खा जाते हैं। अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार व्यक्ति को गिराता है। अभिमानी व्यक्ति एक बार नहीं 100 बार मुख केवल गिरता है। इंद्र को अहंकार है। इंद्र तीनों लोगों का राजा बन के ऐरावत पर बैठ के पूरे में भ्रमण कर रहा है, घूम रहा है। तीनों लोगों में भ्रमण कर रहा है। दुर्वासा ऋषि ने देखा। अब दुर्वासा ऋषि को लगा कि इंद्र हमारे राज्य का राजा है और इंद्र का सम्मान करना हमारा परम धर्म है। इसलिए दुर्वासा ऋषि ने एक फूलों की माला इंद्र के गले में पहना दी। पर इंद्र को लगा कि मैं तीनों लोगों का राजा और मुझ जैसे राजा पर ये साधारण से फूलों की माला अच्छी नहीं लगती। इंद्र ने वह माला गले से निकाली और गले से निकाल करके हाथी के सूंड में फेंकी। हाथी ने वह माला सूंड से पैरों के नीचे फेंक के पैरों से
कुचल दी। दुर्वासा ऋषि को लगा कि इंद्र ने मेरा अपमान तो किया है, मेरे साथ साथ पुष्प में निवास करने वाली पुष्पवासी भगवती लक्ष्मी का भी अपमान किया है। इसलिए दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को श्राप दिया कि जाओ तुम श्रीहीन हो जाओ, दरिद्री हो जाओ। दुर्वासा ऋषि के श्राप से एक बार फिर देवता श्रीहीन हुए। स्वर्गलोक में राक्षसों ने अपना अधिपत्य जाकर के स्थापित किया। देवता मारे मारे फिरने लगे, ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने फिर कह दिया कि तुम्हारी तो समस्याएं समाप्त नहीं होती और इस समस्या का समाधान मेरे पास नहीं है, श्री हरि नारायण के पास चलो। सारे देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे हैं और भगवान विष्णु से जब प्रार्थना की तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवताओं, यदि तुम चाह रहे हो कि तुम्हारी समस्या समाप्त हो तो सुनो, इस समय तुम्हारा जो समय है वो बुरा चल रहा है और राक्षसों का समय अच्छा चल रहा है। इसलिए तुम राक्षसों से जाकर के मित्रता कर लो, उनसे कहना कि भैया हम तो भाई भाई हैं, भले हमारी माँ अलग पर पिता तो एक है और हम भाइयों के झगड़े में हमारा ही नुकसान होता है, इसलिए भैया हमें समुद्र मंथन करना चाहिए। वे पूछेंगे समुद्र मंथन से क्या होगा, तो छिपाना मत, बताना कि समुद्र मंथन से अमृत तत्व निकलेगा जिसे हम तुम पी करके अमर हो जाएंगे, बताना उनको।